तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज सेकंड टेस्ट मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और आखिरकार हम जीत गए 1-1 से सीरीज बराबर। इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रही है वाकई वो धड़कनें बढ़ाने वाली है। बेसबॉल टेस्ट में भी तेज़ी से रन बनाना और 7 विकेट के बाद फिर विकेट ही नहीं गिर रहा था तो धड़कनें भी बढ़ रही थी। लेकिन खैर मैच ख़त्म हुआ 106 रनों से हम लोगों ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। अब तीसरे टेस्ट में कोहली और राहुल इन सब की वापसी भी है तो उम्मीद है टीम और मजबूत होगी। राजकोट में तीसरा टेस्ट और दुआ यही है कि अब बस इस सीरीज़ को जीता जाए ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारी पोजीशन सही रहे। तो वेल प्लेड इंडिया। अब क्रिकेट के बाद आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साजिश के तहत कोई सामने वाले को मारना चाहता है, मौत के तमाम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन कमाल देखिए कि वो हर बार उस मौत को मात देकर ज़िंदा रहता है। न सिर्फ ज़िंदा रहता है बल्कि अगले रोज़ फिर उसी जगह पहुंचता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, मुस्कुराता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की। बात 1920 की है, 1920। तब अमेरिका में शराब पे पाबंदी लगा दी गई थी और वहाँ पे अल्कोहल उस वक्त मिल नहीं सकता था। सारी दुकानें बंद, बार बंद, कुछ वजह रही होंगी। तो अपने देश में भी ऐसे हैं, जैसे अभी भी कई राज्य हैं। गुजरात तो है ही है, बिहार भी है, एक ज़माने में हरियाणा भी था। तो जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है वहाँ पे फिर स्मगलिंग शुरू हो जाती है। लोग चुपचाप से ख़रीदते हैं या फिर देसी शराब बनाते हैं। वो जहरीली शराब से कई लोगों की मौत भी होती है। तो अमेरिका में भी ये था, जो पीने वाले थे बेचारे सब परेशान, लेकिन फिर लोगों का प्रेशर भी, इकोनॉमी भी उससे डामाडोल हो रही थी क्योंकि शराब से रेवेन्यू बहुत आता है। तो लगभग 10-12 साल के बाद अमेरिका ने 1932 या 30 में शराबबंदी हटा दी और फिर से सारा जो बार हैं वो गुलजार हो उठे, पीने वालों की चांदी हो गई। अब अपना सब पी रहे हैं, लेकिन अमेरिका में मंदी चल रही थी। इस मंदी की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार पे भी असर पड़ा। इसी में से एक शख्स था जिसका नाम था माइक मेलॉय। माइक मेलॉय एक आयरिश मैन था जो न्यूयॉर्क में रहा करता था। वो एक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम किया करता था, लेकिन फिर मंदी की वजह से बहुत सारी छटनी हुई तो उसकी भी छटनी हो गई, वो बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब उसने मैखाने का रुख किया और शराब पीना शुरू कर दिया और बेइंतहा शराब पीता, सुबह से शाम तक अच्छा खासा, लेकिन फिट भी रहता। तो वह हर रोज़ एक बार में जाता। उस बार का जो मालिक है उसका नाम था टोनी। टोनी 5 भाई थे, बार चलाते थे। शराबबंदी के बाद उनके बार का धंधा अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन भाइयों को और भी पैसे कमाने थे। भाई थोड़ी बुरी सोबत में भी थे। इस दौरान में हुआ ये कि इनके भाइयों ने एक साजिश रची। उस वक्त बहुत सारे क्राइम बढ़ गए थे। उन्होंने एक महिला का इंश्योरेंस कराया और उस महिला का इंश्योरेंस उस वक्त करीब $2,500, 1932 की बात बता रहा हूँ आपको। $2,500 बहुत था। तो कराया, उसके बाद उस महिला को शराब में कुछ मिलाकर पिलाया, महिला की मौत हो गई। उसका नॉमिनी खुद बने थे। फिर डॉक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, इन सबको मिली भगत, उनको भी कुछ पैसे दिए और वो फिर इंश्योरेंस के सारे पैसे आए। उससे इन सारे भाइयों ने खूब ऐश की। बात आई गई हो गई। अब इधर मंदी चल रही थी, अभी भी बार तो खुल चुका था। अब भाइयों को लत लगी थी कि एक का तो इंश्योरेंस करके पैसे ले लिया, अब दूसरा शिकार ढूंढते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट भी उनके साथ था, पुलिस वाले भी मिले हुए थे। तभी इन्होंने 1932 के एंड में अब ये एक और इंश्योरेंस कराया और ये इंश्योरेंस इन्होंने कराया एक शख्स के नाम पर, एक ऐसे शख्स के नाम पर जिसका कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन उसका जो इसका नाम था माइक मेलॉय, उन्होंने उसका निकनेम मेलॉय उसमें रखा और ये तुक्के पने में था ऐसे ही, बट उन्होंने कर दिया उस लेडी की तरह और नॉमिनी खुद बन गए। अब नॉमिनी बनने के बाद इनको ये था कि कर तो दिया एक मेल का,
अब वो बंदा कौन है जिसके मतलब ढूंढूं और उसको मुर्दा करार दूं, क्योंकि मिली भगत थी इंश्योरेंस एजेंट से, आपके पुलिस से, तो कोई मुश्किल तो आनी नहीं थी। तब ये तलाश करने लगे कोई ऐसा शख्स मिले जिसको मारे भी और मर्डर का शक भी ना हो। इधर उधर ढूंढते रहे, फिर शाम को आते अपने बार में ही भाई के सब बैठ जाते पीते। इस उधेड़बुन में आने जाने के दौरान उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो डेली शाम को बार में आता है और सबसे लेट तक पीता और बेइंतहा पीता है। उसका अगले दिन जैसे ही बार खुलता है वो फिर गुड मॉर्निंग जेंटलमैन करके मुस्कुराता हुआ बार के अंदर दाखिल होता और फिर पीने लगता है। तो उन्होंने उसके बारे में पता करना शुरू किया, पीछा भी किया, फॉलो किया, तो पता चला कि ये बेघर है, होमलेस है और आजकल कुछ काम करता नहीं है, पहले फायर ब्रिगेड में हुआ करता था और अब इसको शराब पीने की लत है, तो ये शराब पीता है, उसके लोगों से पैसे भी मांगता है और जितने होते हैं आकर पीना शुरू कर देता है। अचानक इन्हें लगा कि ये शख्स बेहतरीन है जिसको हम इंश्योरेंस के नाम पे मार सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब इन्होंने टारगेट किया, वो जैसे ही आया तो बार में इससे दोस्ती शुरू की। एक दो दिन दोस्ती, फिर ये कहा कि आप हमारी तरफ से पियो। उसको भी खुशी खुशी उसने पीना शुरू कर दिया। अब अचानक इनको लगा कि ये शख्स है, इसको देसी और ये सारी चीज़ें जो भी उनका था, मतलब शराब बनाने का वो भी था कि फर्जी टाइप का, तो उन्होंने कहा इसको पिला पिला के मार देंगे और अपने आप शराब पी पी के मर जाएगा तो इंश्योरेंस के पैसे ले लेंगे। उधर इंश्योरेंस एजेंट भी तैयार है, पुलिस वाले भी तैयार बैठे हुए हैं कुछ पैसों के लिए। इस बार इसने $3,500 का इंश्योरेंस कराया था। अब वो बंदा आए बार में और डेली सुबह बैठे इन लोगों से बात करे, फिर ये कहें कि सुनो तुमसे अब दोस्ती हो गई है, तुमसे मोहब्बत है, इस बार में तुम्हारे लिए अब शराब फ्री है, तुम जितना पियो बिल मैं दूंगा। अब आयरन माइक को क्या चाहिए, या मैक मिलॉय जिसको कहते हैं, तो माइक बड़ा खुश वो आए और ये लोग जानबूझ के उसे खूब शराब पिलाए, इतना कि बस वो बाहर निकले और गिर जाए। उन्हें लगा कि ये इतनी तरह की उस शराब में भी पता नहीं क्या क्या केमिकल मिला हुआ, ये मर जाएगा। इन्होंने 10, 15, 20 दिन तक उसको अंधाधुंध शराब पिलाई और फिर उसका इंतज़ार करते थे कि आज घर जाएगा, जहाँ पे भी सोएगा फुटपाथ पे, उसके बाद ये उठेगा और मर चुका होगा। तो रात को शराब पिलाते, विदा करते, फिर उसके बाद जहाँ वो कहीं अपना होमलेस था किसी भी ठिकाने पे सो जाता, सुबह जाते कि शायद अब मर चुका है, नफ्स टटोलते वो अचानक खड़ा हो जाता, गुड मॉर्निंग बोलता। इन्होंने और शराब पिलानी शुरू कर दी। अब उसके बाद इन्हें लगता कि मर जाए। एक दो बार वो गए जहाँ पे वो रहता, वो दिखाई नहीं दिया, उन्होंने कहा चलो आज तो मर गया होगा। लेकिन अगले दिन फिर सुबह हो और वो गुड मॉर्निंग मुस्कुराता हुआ चेहरा, माइक फिर बार में। अब इन्हें लगा कि यार इतनी शराब पिला चुका है, इतने खर्चे हो चुके हैं, ये तो मर ही नहीं रहा है, इतने में तो कोई आम आदमी अब तक मर चुका होता। उन्होंने कहा ये ऐसे मरेगा नहीं, अब इसके लिए कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा इसकी शराब में धीरे धीरे कुछ केमिकल, पॉइजन, इस टाइप की चीज़ें मिलाते हैं। उन्होंने एंटी फ्रीज नाम का एक केमिकल जो है अब उसकी शराब में मिलाकर उसे पिलाना शुरू कर दिया और ये तय हो गया कि 2 से 3 दिन पिएगा, इसके बाद मर जाएगा। उन्होंने 2-3 दिन में एंटी फ्रीज के खूब सारे डोज डाले शराब में और पिलाया और ये उम्मीद थे कि अब 3 दिन में मर जाएगा। वो चौथे दिन फिर पहुंच जाए मुस्कुराता हुआ, गुड मॉर्निंग। अब उन्होंने कहा ये बंदा है क्या है उन्होंने कहा ये वाला काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर केमिकल। अब उसको उन्होंने बदल कर टारकोलिन ये शराब में मिलाकर पिलाना शुरू कर दिया। टारकोलिन आप लोग समझते होंगे, वो जो पेंट वेंट में डाला जाता है घरों में जब रंगाई पुताई होती है। अब टारकोलिन की अच्छी खासी मकदार मात्रा वो शराब में डालकर उसका है कि अब तो ये इसका पेट वेट लीवर वीवर सब गया और ये ख़त्म, अंधाधुंध पिला रहे हैं। चला जाए अब इनको रात को सुकून कि अब मरेगा, इंश्योरेंस के पैसे आएंगे। वो बंदा अगले दिन फिर मुस्कुराता हुआ बार के अंदर, गुड मॉर्निंग। अब ये चिढ़ गए कि ये मामला क्या है। फिर उन्होंने कहा कि अब टारकोलिन से भी नहीं मरेगा, तो उन्होंने मिथानॉल नाम का एक और केमिकल, अब उन्होंने कहा इसको ट्राई करते हैं, इससे तो पक्का मरेगा। अब उन्होंने शराब के अंदर, अच्छा शराब भी ये नहीं कि 1-2 पैक, पूरी की पूरी बोतल पे बोतल पिला रहे हैं, उस बोतल में ये सारे केमिकल मिला रहे हैं। अब उन्होंने तीसरा मिलाया मिथानॉल, उसको भी खूब पिलाया मिलाकर, पर क्या मजाल जो माइक मर जाए, वो फिर अगले दिन आ जाए, गुड मॉर्निंग और मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब ये सब खींच रहे हैं बुरी तरह कि यार एक तो इतने दिनों से इसको शराब पिला रहा हूँ फ्री का, ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, पर ये आदमी मरने का नाम नहीं ले रहा है, क्या करें।
अब उसके बाद उन्होंने एक और केमिकल था, उस केमिकल में ये था कि थोड़ा इससे आदमी को पक्का मरने की गारंटी है, बट उसको शराब में मिलाने से प्रॉब्लम ये था कि शराब में मिला के देंगे तो उसका कलर बदल जाएगा और कुछ उसमें स्मेल आएगी। तो ये हुआ कि चलो उसको पिलाते बहुत, आज खिलाते नहीं हैं। एक दिन उसको सैंडविच में वो डालकर वो सारी चीज़ें, और उन्होंने उसको दे दिया कि ये खाओ। खाया। अब ये सब देख रहे हैं कि पहले के बाद कहीं से शक ना हो जाए, और जब नशे में था तब खिलाया, और उसका लगा कि आज तो मरेगा। पूरा सैंडविच खा गया। अब इन्होंने उसको देख रहे हैं कि कुछ हो। थोड़ी देर के बाद वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि एक और सैंडविच मंगवा दो यार। वो और खुश, चलो खा लो। वो 2-4 सैंडविच भी खा गया। अब इन्हें लगा कि आज रात तो ये पक्का मरेगा, कल इधर आएगा नहीं। अगले दिन फिर मुस्कुराता हुआ गुड मॉर्निंग कहता हुआ वो बार के अंदर। 6-7 तरीके उन्होंने अपना लिए अब तक। इन्होंने कहा कि अब ये मर नहीं रहा यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। एक रोज फिर उन्होंने कहा कि अब सिर्फ शराब पिलाने और केमिकल और ये थोड़ी छोटी जहर देने का कोई मतलब नहीं है, इसको दूसरी तरह से मारते हैं। न्यूयॉर्क में -26 डिग्री टेम्परेचर था। एक रात उन्होंने बुलाया और उसको खूब पिलाई, और इतनी पिलाई कि उस दिन जबरन कि ये होश खो दे, और इसने होश खो दिया। उसके बाद इसको वो लोग उठाते हैं, उठा के ले जाकर न्यूयॉर्क की एक सुनसान सड़क पर अपने बाहर के करीब, चूँकि वो होमलेस था, सड़क पर डाल देते हैं। आप सोचिए -26 डिग्री टेम्परेचर, उसके सारे कपड़े उतार लेते हैं। इसके बाद वो जो ठंडा ठंडा पानी होता है वो लाकर कई बाल्टी उसके पूरे बदन पर, सड़क पे लेटा हुआ एक बंदा, -26 डिग्री टेम्परेचर है, खुले आसमान के नीचे, कोई कपड़ा नहीं, बर्फीली एक तरह से ज़मीन और उसके ऊपर बर्फीला पानी, और वो उसको खूब डाला तब तक कि अब तो ये मरेगा, और ये डाल वाल के सब लौट आए। अब अगले दिन इन्हें लगा कि कहीं से कोई खबर आएगी कि एक सड़क पे बंदा था, मर गया ठंड में सिकुड़ कर, ये वो, बट कोई खबर नहीं आई। अब ये उस जगह पहुँचे। जब जगह पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। उन्हें लगा होगा कि म्यूनिसिपैलिटी वाले या कुछ और लाश उठा कर ले गए होंगे। शाम हो गई, वो बंदा आया नहीं, माइक। अब ये पहली बार सब खुश पार्टी कर रहे हैं। अगले दिन भी वो नहीं आया, फिर पार्टी कर रहे हैं। अब ये था लेकिन कि इंश्योरेंस के पैसे लेने तो बॉडी तो कहीं से कहीं दिखानी पड़ेगी, वरना अगर ये कैसे साबित करोगे कि वो मर गया। अब इन्हें टेंशन शुरू। अभी इस उधेड़बुन में थे कि उसकी बॉडी का क्या करें, कि तभी चौथे दिन अचानक बार का दरवाज़ा खुलता है और फिर मुस्कुराता हुए चेहरे के साथ माइक अंदर और गुड मॉर्निंग कहता है, और ये सारे इन लोगों की हवा ख़राब। वो बैठ जाता है। फिर मजबूरी है, पैसे दाव पर हैं उनके, लेने हैं उसकी मौत से, फिर उसको पिलाना शुरू करते हैं। लेकिन अब गुस्से में थे ये पांचों, यार इतनी सारी चीज़ें कर चुका, ये बंदा मरने को तैयार नहीं हो रहा है, क्या करें। ये हुआ कि अब बहुत हो गया, बहुत पैसे खर्च हो गए, अब फाइनल कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो ये कि अब इसको खूब पिलाएंगे और ले जाकर सड़क पर खड़ी कर देंगे, और हम में से कोई एक बंदा आएगा और तेज़ रफ्तार मोटर कार से इसको टक्कर मारेगा और ये मर जाएगा। रोड एक्सीडेंट का केस हुआ। यही खूब पिलाया, ले जाकर इसको बीच सड़क के पास बिठा दिया। उधर से एक गाड़ी आई, गाड़ी ने टक्कर मारी, गाड़ी चली गई। उसके बाद ये लोग सब निकल लिए। अब अगले दिन से माइक का आना बंद, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन बंद। 3 हफ्ते गुजर गए, माइक नहीं आया। अब ये सब खुश कि माइक मर गया, लेकिन वो पुलिस से पूछ रहे हैं, एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, कहीं माइक की मौत की खबर ही नहीं है। इन लोगों का चक्कर क्या है, रोड एक्सीडेंट में मारा गया, खुद अपने लोगों ने टक्कर मारी, इस बार तो ठीक ठाक, और बॉडी की कोई खबर ही नहीं आ रही। इन्होंने अपने अपने लेवल पे सारे डिपार्टमेंट में पूछ लिया, कोई बॉडी ही नहीं मिली। अब परेशान। 3 वीक गुजर गए। 3 हफ्ते के बाद एक रोज़ अचानक फिर बार का दरवाज़ा खुला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, माइक, हेलो बोलता हुआ अंदर दाखिल। अब मतलब सब्र की हद पार हो चुकी थी। इन्होंने कहा यार इसको 5-6 तरह का पॉइजन दे चुका, केमिकल दे चुका, इसको -26 डिग्री टेम्परेचर में पूरी रात सड़क पर नंगा लेटा कर उसके ऊपर बर्फीले पानी डाल चुका, इसको मोटर कार से टक्कर मार दी। ये बंदा है क्या, किस चीज़ का बना है, किस मिट्टी का बना है। उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं मरेगा बॉस, अब तो इसको पक्का है कि मारने का फुल प्रूफ को इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसी के बाद उन्होंने 22
फेब 1933, 22 फरवरी 1933 को कहा कि अब ये सब तरीके से नहीं, सीधे सीधे अब उसका मर्डर करना होगा। उसके बाद माइक को अपने बार में बुलाया, होप पिलाया, और उसी बार के ऊपर एक कमरा था, उस कमरे में उसको ले गए। उस कमरे में उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ था जिसमें गैस वैस थे, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो पाइप सीधे उसके मुंह में डाला, तब तक पाइप को ऑन रखा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद लाश उठाकर फुटपाथ पर रख दिया। उस दिन 20 मिनट में सचमुच माइक की मौत हो गई। ये 9वीं अटेम्प्ट था, मतलब 8 बार वो अब तक बच चुका था। 9th अटेम्प्ट में आखिरकार माइक की मौत हो गई। मौत हो गई, लाश पड़ी हुई थी, पुलिस आई, डॉक्टर और पुलिस से पहले ही सेटिंग थी। डॉक्टर ने लिख दिया कि ये इसकी मतलब शराब पीने और इसकी वजह से और निमोनिया था, क्योंकि बीच में ये भीगा भी था, तो ये एक तरह का निमोनिया और इस वजह से इसकी डेथ हुई है। और उसके बाद ले जाके उसको कि कौन है, तो इन दोस्तों ने जाके दफना दिया कब्रिस्तान में। उधर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी नॉर्मल। अब ये सारे खुश। इसके बाद ये लोग उस मौत का सर्टिफिकेट लेकर इंश्योरेंस एजेंट के पास ही पहुंच गए। इंश्योरेंस एजेंट भी मिला हुआ था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब $3,500 खाते में आ गया, क्योंकि नॉमिनी यही थे। अब उस पैसे से सारे भाई $3,500 1933 में एक बड़ा अमाउंट, मतलब करीब 50-60 लाख रुपए तो होंगे शायद, तो मतलब करेंसी के हिसाब से अगर देखें तो पैसे आ गए, सब कुछ ठीक। आखिरकार वो मर चुका और अभी तक किसी को कुछ कहानी मालूम नहीं। थोड़ा वक्त बीता, वक्त बीतने के बाद अचानक कैसे किस्मत पलटती और कैसे क्या होता है कि 1933 22 फरवरी को डेथ हुई थी। इसके बाद सारे पैसे लगभग 33 तक इन लोगों ने उड़ा दिए। अब 34 आ गया। 34 आने पर शुरुआत में ही जनवरी का महीना, उन पैसों में से आपस में ही इन लोगों ने कुछ घपले किए होंगे, आपस में लड़ पड़े। आपस में जब लड़ पड़े तो लड़ाई के दौरान किसी एक दूसरे के ऊपर हाथापाई हो गई। उसमें टोनी भी था जो बार का मालिक था, बाकी उसके भाई थे। तो इसी दौरान में, इस लड़ाई के दौरान में बार में बैठा एक कोई शख्स था, वो कुछ कह रहा था, ये लोग उस पर टूट पड़े और गलती से उसकी जान चली गई, वो मर गया। अब मर्डर केस बन गया। पुलिस आई, पुलिस ने इन सबको उठाया, पूछताछ की, टोनी को भी उठाया। और जब टोनी से पूछताछ की तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस सारी लड़ाई की जड़ एक इंश्योरेंस का पैसा था जो इन लोगों को मिला था, और उसके बाद इसी में झगड़ा हो रहा था जिसमें एक खामोखा दूसरा आदमी मारा गया। अब पुलिस ने उस पहलू से जांच की कि कौन सा इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस जिसके लिए कोई झगड़ रहे थे। तो जब इंश्योरेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि माइक मैकलॉ, एक आयरिशमैन जो यहाँ पर था और उसकी डेथ हुई थी, उसका नॉमिनी इनमें से एक था। तो नहीं कहा यार उसका तो कोई फैमिली मेंबर नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे बना टोनी एंड इसके भाई। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के साथ उसकी डेथ सर्टिफिकेट निकाली, कब्र से उसकी लाश निकलवाई गई, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको मौत नेचुरल नहीं थी, कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए उसके फेफड़े और बाकी चीज़ों में तो मौत वैसे हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट से पूछताछ हुई कि भाई ये कौन, और इसका ना रिलेटिव, ना कोई जानने वाला, ना पड़ोसी। तो जब सारी पूछताछ हुई तो उसके बाद इनमें से एक जो है वो टूट गया और उसने कहा कि सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं आपको सच बताता हूँ। फिर उसने सच बताया कि कैसे हम लोगों ने मिलकर एक, चूँकि इसका कोई घर बार कोई रिश्तेदार था नहीं, तो इसके नाम पे एक इंश्योरेंस कराया और फिर हमने इसको 8 बार मारने की कोशिश की। 9वीं बार में जाकर ये कहीं मरा, तो उसी के पैसे थे। अब जब ये सारी सच्चाई सामने आई तो वो पुरानी महिला जो थी जिसके नाम पे इन्होंने इंश्योरेंस किया, उसका भी केस खुला, अदालत में मुकदमा चला। और इस मुकदमे के बाद 7 जून 1934 को 5 में से एक चूँकि सरकारी गवाह बन गया था, उसको तो जेल की सज़ा हो गई, बाकी 4 को सजाए मौत दी गई। और उस वक्त सजाए मौत न्यूयॉर्क में बिजली की कुर्सी पर, इलेक्ट्रिक, उसके ज़रिए आपको मौत दी जाती थी।
तो 7 जून 1934 को 3 लोगों को एक साथ बिजली की कुर्सी पर बिठाया गया, झटके दिए गए और वो मारे गए। और 5 जुलाई 1934 को एक को उस कुर्सी पर बिठाया गया। तो 4 लोगों को डेथ पेनल्टी, उन्होंने सजाए मौत दी गई, एक को जेल पहुंचाया गया। इसके बाद जब ये कहानी अब सामने आई मीडिया में, तो इस कहानी के सामने आने के बाद माइक मेलॉय को मारने के क्या क्या तरीके आए, डिटेल में पब्लिश होना शुरू हुआ, तब उसके बहुत सारे नाम दिए गए। और आज भी ये कहानी वहाँ एक में लोग याद रखते हैं। एक दिया गया, उसका नाम आयरन माइक, क्योंकि पता नहीं इसका कैसा पेट था यार, ये वो था पूरा स्टील का था कि ना उसके ऊपर पॉइजन काम कर रहा है, ना उसके ऊपर गाड़ी से हिट करना काम कर रहा है, ना उसके ऊपर -26 डिग्री में बर्फीले पानी डाल दो, सड़क पे लेटा हुआ कुछ नहीं हो रहा है। एक दिया गया था रेस्पुटिन ऑफ द ब्रोंक्स, एक नाम दिया गया था माइक द ड्यूरेबल, माइक है ड्यूरेबल, कुछ होगा ही नहीं, तो जिसने मौत को 8 बार धोखा दिया। तो ये थी वो कहानी न्यूयॉर्क की। और इसीलिए जैसा शुरू में कहा था कि कई बार किस्मत भी ऐसा होता है कि आप मारने की लाख कोशिश कर लें और ऊपर बचाने के लिए बैठा हुआ है तो बचाता रहता है। लेकिन शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी जहां एक इंश्योरेंस के पैसे के लिए 5 लोग एक साजिश बुनते हैं और एक शख्स को लगातार मार रहे हैं, पर वो सामने वाला है कि मर ही नहीं रहा। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अफशानूर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अफशान। और ये मोहम्मद कलामुल्ला सिद्दीकी उनकी बेटियां हैं। साथ ही अनुब्रत जेना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुब्रत। और ये अक्षय जेना जी के बेटे हैं। श्रेया राज यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये सविता और पिंटू राज यादव की बिटिया हैं, छपरा बिहार से। साथ ही मुर्शिद खान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुर्शिद। और ये मोहम्मद इरफान ने भेजा है। रोशन, इनका जन्मदिन कल था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रोशन। साथ ही रितेश जायसवाल, इनका भी कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रितेश। और ये भेजा है शकुन ने, उनके हस्बैंड है रितेश।